सभी सम्मानित ग्रामवासियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत बंधन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस देश को आज़ाद करने के लिए नरम दौर और गरम दौर दोनों तैयार हुआ और नरम दौर में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर सारे हिंदुस्तान में क्रांति का बीज बो दिया, जिसका नतीजा हुआ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने कुर्बानी दे दी। आप ये भी जानते हैं इसी जिले का एक गांव पैना है जो 1857 में जब इस देश को आज़ाद करने की पहली बुजुर्ग बजा था, तो वहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से लोहा ले लिया, संघर्ष कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने उस गाँव को घेर दिया, फोर्स लगा दिया, बहुत सारे लोगों को गोलियों से गिरा। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाओं ने, लड़कियों ने सरजू नदी में जाकर के जल समाधि ले लिया, लेकिन अंग्रेजों को भी रहना कबूल नहीं किया। साथियों, जब देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक संविधान का निर्माण हुआ और हमारे देश में लागू हो गया। अभी से इस देश में सरकार बनी और सरकारों ने इस देश का विकास किया, जो आज इस मुकाम पर पहुँचा हुआ। इसी विकास की कड़ी में माननीय अजीत महोदय जो प्रबंधक हैं, इस विद्यालय का निर्माण किए और इस निर्माण में आपने तन, मन और धन अपना लगा दिया, तब जाकर के विद्यालय आज इस मुकाम तक पहुँचा हुआ। इस विद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचाने में आपने जो योगदान दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही साथ आपने जिस ईमानदारी और लगन के साथ इस गांव में भयंकर विद्यालय का स्थापना किया है, आज समाज सेवक के रूप में आप अपने को प्रस्तुत किए हैं और अच्छे से अच्छे ढंग से आप समाज की सेवा में आपको समय देना है। तन मन धन लगा करके आप समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, इस कला में बहुत हद तक आप सीख चुके हैं, आगे और सीखना बाकी है। इस काम में जो कदम आप बढ़ाए हैं, तो पूरा जनमानस आपके साथ, आपके सहयोग में कंधा से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। मैं इन्हीं संशोधनों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।